प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान का एक ऐसा मौजज़ा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह कह उठेंगे। और कुरान का ये एक ऐसा मौजज़ा है जिसको देखकर पूरा घर मुसलमान बन गया। बेशक कुरान हर हाल में हमारी रहनुमाई करता है और कुरान में हर परेशानी का हल मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हिंदू लड़की जब वो छोटी सी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं, वैसे ही वो बच्ची भी खेलने चली जाती थी। दोस्तों, ये हिंदू लड़की जिसके साथ खेलने जाती थी वो लड़की मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की के साथ कुछ देर तक तो खेलती रहती, फिर उसकी माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए उसे बुला लेती। उस हिंदू बच्ची का ये दिल चाहता था कि मैं अभी अपने घर नहीं जाऊं, फिर वो उसी मुसलमान बच्ची के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती थी। ये हिंदू लड़की थी, इसने कायदा भी पढ़ लिया था और बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में से किसी एक नौजवान से करा दी जो बहुत ही सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब ये लड़की की शादी होने लगी तो वो अपने दोस्त की वालिदा को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो भी एक हिंदू है, तो मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह पाक तेरे ईमान को ज़ाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफ़ा तैयार किया और उस तोहफ़े में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफ़ा दिया गया तो उस उस्तादनी ने कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत ज़्यादा खूबसूरत करवाई है। हमारा दिल ये चाहता है कि ये तोहफ़ा बच्ची यहाँ पर ना खोले बल्कि अपनी ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस लड़की की शादी हो गई और ये रुखसत होकर अपने ससुराल पहुँच गई। तो कुरान पाक भी इसके साथ साथ चला गया जो गिफ्ट के तौर पर पैक था। लड़की ने वहाँ जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब दफ्तर चला जाता था, ऑफिस चला जाता था, तो वो घर पर अकेली होती थी और कुरान पाक को निकालकर रोज़ाना पढ़ती रहती थी और शौहर के आने से पहले उसको छुपा देती थी। कई साल उसने इसी तरह गुजार दिए, यहाँ तक कि वो हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है। शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा? और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊँ और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, अल्लाह की शान देखे कि एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान होकर घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। तो बीवी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि तू मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, इतनी वफादार बीवी है, अब तेरा और मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब बस मैं मरने ही वाला हूँ। डॉक्टरों ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वही काम करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि उसकी उस्तादनी बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर दम करती थी और उनको पानी पिलाती थी। शौहर ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे।
तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें ज़िंदगी भर में कभी कैंसर था ही नहीं, कैंसर का निशान तक मौजूद नहीं था। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। उसने पूछा कि तुम ये क्या बात कर रही हो। लड़की ने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं मुसलमान सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहाँ पर कायदा पढ़ा और कुरान पाक पढ़ना सीखा और मैं दिल में मुसलमान हो गई थी। जब आप ऑफिस चले जाते थे तो मैं आपके पीछे कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान हो जाएं और मेरे होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए, और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया और अब ये मियाँ बीवी और बेटा सब मुसलमान हो गए, पूरा घर मुसलमान हो गया। इनको डर ये था कि अगर हम मुसलमान होने का इजहार सबके सामने कर देंगे तो हमारी बिरादरी वाले हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा कि तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता फरमा दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की ज़िंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद पढ़ना सीखा और कुरान की तिलावत भी करता था और सऊदी में 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।